जिस तरह से कर्ण का एक कवच कुंडल उसकी सुरक्षा था, उसी तरह से हम लोग का ये कवच कुंडल है ओजोन परत। देखिए ध्यान सुनिए, देखिए ओजोन जो परत है, ओजोन परत ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन जो परत है यह समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए ये ओजोन जो परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जो भी आंतरिक से जो किरणें आती है उससे ये हम लोग को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो ओजोन परत है उसी से सुरक्षा ये प्रदान करती है। देखिए पराबैंगनी किरण एक प्रकार की बहुत खतरनाक जो है किरणें होती है, जो शरीर पर पड़ने पर अनेक प्रकार के हम लोग को बीमारियां या किसी प्रकार के शरीर में एक प्रकार का विकार पैदा कर सकता है। इसलिए प्रकृतिक ने इस पूरे जीव जंतु को, पेड़ पौधों को सुरक्षित करने के लिए एक परत का निर्माण किया है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। देखिए पूरे विश्व भर में 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये ओजोन जो परत है यह पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा करती है, याद रखेगा। देखिए पराबैंगनी किरण क्या है, पराबैंगनी किरण से क्या क्या हानि हो सकती है। पराबैंगनी किरण यदि डायरेक्टली पृथ्वी पर पहुंच जाए, इस पृथ्वी पर पहुंच जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है, यानी त्वचा से संबंधित जो है कैंसर हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, पराबैंगनी किरण से डीएनए चेंज हो सकता है। डीएनए का एक बायोलॉजी का हिस्सा पार्ट है, जब वो पढ़ाएंगे तो उसको हम बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। इससे कहते हैं डीएनए, डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी जब ये ओजोन परत पड़ता है तो वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार कहीं के व्यक्ति के इन्फॉर्मेशन जो है चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि डीएनए के कारण से ही माता पिता का जो गुण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। जैसे माता पिता का लक्षण उसके आने वाली जो पीढ़ी होगी उसमें पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि पापा का कलर का आंख यदि ब्राउन है, भूरा है, तो उसका जो बच्चा होगा शिशु का उससे शायद डीएनए के चलते उसका भी कलर वही बन जाए। तो डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। आगे क्या है, मोतियाबिंद। देखिए पराबैंगनी किरण यदि सूर्य से आने वाली यांत्रिक से आने वाली किरण है, पराबैंगनी किरण यदि पृथ्वी पर पहुंच जाए तो इसके चलते मोतियाबिंद भी बीमारी हो सकती है। मोतियाबिंद एक प्रकार का आंख से संबंधित बीमारी है। जैसे ये मुख्यतः देखा जाता है बुढ़ापा में, जब उम्र एक पड़ाव जब चलने लगता है, ढलाव उम्र बनने लगता है, तो क्या होता है कि आंख पर धीरे धीरे एक व्हाइट परत जो है छापने लगती है, जिससे पूरे धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। इस मोतियाबिंद का आंख का ऑपरेशन होता है। और क्या हो सकता है, पराबैंगनी किरण से हानि। पराबैंगनी किरण से हानि क्या हो सकती है, पेड़ों की हानि हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरे हम लोग का प्राकृतिक में पूरे जो है पेड़ पौधे हैं, अगर ये सूर्य की किरण से जो यांत्रिक किरण से जो पराबैंगनी किरण चलकर आ रहा है, अगर ये पेड़ पर भी पड़ने लगे तो उसको भी हानि करता है, हानि पहुंचाता है। देखिए निर्माण, यानी ध्यान से देखिए, ये जो निर्माण है ओजोन परत का जो निर्माण होता है, ऑक्सीजन के 2 अणु और एक अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु और एक अणु मिलकर के ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन परत बनाते हैं। O2 प्लस O मिलकर के O3 यानी ओजोन का निर्माण करते हैं। पृथ्वी तल से भी इसकी ऊंचाई नापी जाए, ये ओजोन परत कितना किलोमीटर ऊपर है, तो लगभग यह 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह ओजोन परत पूरे रूप से पूरे ओजोन परत जो है पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है, लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक। देखिए अब ओजोन परत की मोटाई नापने का यंत्र क्या है, ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन से नापते हैं। देखिए परत का मतलब में सोचिए टीना का चादर नहीं है, ओजोन परत ये गैसों का एक आवरण है, गैसों का क्या एक आवरण है। इसकी जो मोटाई होती है वो डाप्सन में नापी जाती है। एग्जाम में, रेलवे में या जो सेंट्रल भर्ती है या स्टेट भर्ती है, उनमें मैंने देखा कि सारा बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ओजोन परत की जो मोटाई है किसमें नापी जाती है, तो डाप्सन में मापी जाती है। देखिए सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया कि लगभग 1985 ईस्वी में अंटार्कटिका में जाकर के जब इन्होंने 1985 में जब देखा कि ओजोन परत की माप क्या है, तो जब वो नापने के लिए गए तो धीरे धीरे ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है, जिसे ओजोन का छिद्र कहते हैं, जिसे ओजोन का छिद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कितना मोटा ये चादर है, और मान लीजिए कि धीरे धीरे ये ओजोन परत मोटाई घटती गई और यहाँ पर इतना हो गया, कम हो गया, मान लीजिए कितना ओजोन परत मोटाई घटी, तो इसी के चलते क्या होता है ना कि डायरेक्टली जो है ये पराबैंगनी किरण सूर्य से जो आने वाली यांत्रिक से जो आने वाली किरण है इस परत को पार करके सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। आप बताइए अगर ये ओजोन परत यदि सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है तो बताइए स्किन कैंसर, डीएनए, मोतियाबिंद, पेड़ों की हानि, अनेक प्रकार के जो है विकार देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई सोचा कि किस तरह से ओजोन परत का बचाव हो सके, तो हमको अवेयरनेस करने के लिए, पूरे समाज को अवेयरनेस करने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा ओजोन जो परत होती है वह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, या जो आकाश में जो वायुयान चल रहे हैं, विमानें चल रही हैं, जो उनसे अनेक प्रकार के हानिकारक जो गैस निकलते हैं, उसके चलते भी ओजोन परत की मोटाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से भी, जैसे फ्रिज से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, तो वैज्ञानिकों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसको कम करके ताकि ओजोन परत का मोटाई बना रहे, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या पैदा ना हो। और मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह से मेरे जितना आपने पिछले वीडियो में सपोर्ट किया है, आप उसी तरह से हमेशा मेरा सपोर्ट करेंगे। जय हिंद।